जायदाद पर बेटे बेटियों का हक बराबर। हमारी जो बेटियां हैं उनका पति और पिता की संपत्ति में कैसे हक होगा, शादी की उनकी एज बढ़ाई जाए, सभी धर्मों के लिए एक समान एज करने की बात हो, लिव इन रिलेशनशिप जो आज के समय का फिनोमेना है, उसमें अगर कोई लड़का और लड़की है तो उस केस में कैसे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रही थी धस्माना जी की बात को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी कोशिश करी कि एक संवैधानिक प्रक्रिया और सबसे राय लेकर ये जो यूसीसी की मांग है जो देश में समय पर उठती रही है, उत्तराखंड इसमें अग्रणी भूमिका आज निभा रहा है। ये जो कमेटी बनी इसने 143 जगहों पर बैठक करी, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, सब धर्म हर समुदाय के लोगों के साथ चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस की ये शिकायत है कि समिति की अब तक हो चुकी है। ठीक से अटेंड नहीं किया, अपनी बात रखने के लिए फोरम तो बनाया लेकिन इनवाइट नहीं किया। देखिए, अब अगर किसी को बहिष्कार करना है, आपने देखा कि धस्माना जी ने बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल किया। अब जब आपको बैठक में बुलाया जाए और आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन ना दें, आप उसका बहिष्कार कहें और बाद में आप कहें कि हमसे राय नहीं मांगेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 143 बैठकें अगर हुई है और 63 बैठकें समिति की उसमें हुई है तो कांग्रेस कहीं भी अपना प्रतिनिधि भेज सकती थी। अगर कोई मत था इनका नागरिक संहिता पर तो उस पर अपने विचार रख सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किए। उसके बावजूद आज विभिन्न समुदायों, हर धर्म की बातों को ध्यान में रखते हुए और खासकर लैंगिक समानता, जेंडर जस्टिस को ध्यान में रखते हुए आज उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगी और एक मॉडल बनेगा पूरे देश के लिए। तो मुझे ये पूछना है कांग्रेस के हमारे साथियों से या जो कोई भी इसको अपोज कर रहा है कि आज दिक्कत किस बात की, आप दिक्कत पर बात कीजिए। आस्था जी, सबसे पहले तो एक बहन हमारी समाजवादी पार्टी से बोल रही थी, उनके पार्टी के एमपी हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने एक बयान दिया कि अगर यूसीसी लागू होता है तो इस देश का मुस्लिम समाज बिल्कुल एक साथ आकर उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से उन्होंने डिबेट छोड़ दिया क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं था। और एक महिला होते हुए आज आपने जब उनसे महिला अधिकारों की बात करी तो वो कोई जवाब आपको नहीं दे पाई, वो कोई तर्क नहीं दे पाई, क्योंकि अगर आप सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और जो आपने कहा कि दो ही भेद हैं, पुरुष है महिला है इस समाज में, यहां किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, किसी फेथ की बात नहीं हो रही है, और एक दंड संहिता जब जिस देश में है वहां समान नागरिक संहिता बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में, 1995 में, 2003 में, 2019 में कई बार इसके ऊपर टिप्पणी की है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे बाबा साहब अंबेडकर की जो कल्पना थी इस देश के लिए, उसमें भी समान नागरिक संहिता थी। अगर इस देश में समान नागरिक संहिता आज तक नहीं आई है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुत देर हुई है, लेकिन अगर देर हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको और डिले करना है। आज एक प्रदेश ने इसमें लीड ली है, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश में पहला प्रदेश ऐसा बनने वाला है। तो क्या दिक्कत है स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, इस पर बात करने की बजाय यहां बहिष्कार चल रहा है बैठकों का, यहां कुतर्क किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा उन महिलाओं को।